तो देखो हम लोग डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए थे बेटा, चलो वहां से आगे बढ़े। अब देख बेटा, डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, डाइपोल है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसी और का, ठीक है बेटा। कोई भी हमारा डाइपोल हो, कोई भी अगर डाइपोल हो, है ना, या कोई बार मैग्नेट हो बच्चा, या फिर कोई करंट कैरिंग कॉइल या लूप बच्चा, है ना, लूप या कॉइल कुछ भी हो, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो बेटा, है ना, तो कॉइल के ऊपर या फिर डाइपोल के ऊपर बेटा किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से भी फोर्स लगेगा, है ना। देखा जाए, जैसे कि बेटा देखिए हम लोग केस वन हमारा क्या है, ये है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझो बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसा, मैग्नीट्यूड भी सेम बेटा और डायरेक्शन भी सेम, है ना। तो देखो मान लो ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट रखा है बच्चा, कैसे होगा देखो, ये हमारा हो गया बार मैग्नेट, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया बेटा हमारा साउथ पोल, ठीक है, एंगल थीटा पे, है ना। कोई बार मैग्नेट हो बेटा या फिर क्या हो, कोई कॉइल हो, ये कोई कॉइल हो बच्चा, है ना। इस कॉइल का इधर से तुम देखते हो बेटा, इधर से देखोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, और यहां से देखोगे बेटा तो क्लॉकवाइज करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज जहां से करंट दिखेगा बेटा, डाइपोल मोमेंट उसी तरफ होगा ना, इसका मतलब इसका भी ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर बेटा, है ना, से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 है ना। चलो बताओ एक बात, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखता है बेटा, है ना, तो उस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, बोलो तो 0 होता है ना बेटा। इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, कंफर्म, है ना। अब चलो इसकी बात करते हैं, कहा था मैंने ना कि बेटा मैग्नेटिक डाइपोल को नॉर्थ और साउथ पोल के बच्चा ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। तो देखो बेटा, अगर ये बी मैग्नेटिक फील्ड है तो इस वाले पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगेगा ना बेटा, M इंटू बी, है ना बेटा, और यहां से ऐसे लगेगा ना फोर्स M इंटू बी, जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसके बारे में तुम पहले से जानते हो बेटा कि नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, और अभी यहां भी दिख रहा है बेटा इस पे कि नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 है ना। तो सबसे पहली बात क्या कहेंगे हम लोग बेटा, नेट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा। अब देखो बेटा, अब इस केस में देखो, क्या दोनों फोर्स सेम पॉइंट पे है बेटा, क्या दोनों फोर्स सेम पॉइंट पे है, नहीं ना बच्चा। जब फोर्स सेम पॉइंट पे ना हो तो क्या होता है, टॉर्क बनता है ना। क्या लिखोगे, टॉर्क हो जाएगा बेटा, टॉर्क हो जाएगा जिस तरह से तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क निकाला था डाइपोल के लिए, क्या लिखा था, P क्रॉस E। तो यहां क्या लिखोगे बेटा, टाउ इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है बेटा। टाउ वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे बेटा, इसका लिखोगे मैग्नीट्यूड टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, है ना बेटा। ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करें, बोल तो बेटा पहला पॉइंट, M 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है, तो बोलो बेटा ये 0 हो सकता है क्या, टॉर्क, बोलो। M और B दोनों में से कोई 0 नहीं है बेटा, तो टॉर्क 0 हो सकता है कि नहीं, बोलो बोलो, कब होगा बेटा 0 बताओ, एंगल 0 या बोलो 180 हो, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब बेटा टाउ इज इक्वल टू 0, है ना। टाउ इक्वल टू 0 कब इस्तेमाल करोगे बेटा, जब तुमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करनी हो, है ना। भाई इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है ना, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल।
ट्रांसलेशनल की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही पॉइंट में कह दिया बेटा हमने नेट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0, है ना बच्चा। तो अब रोटेशनल की बात करें, रोटेशनल में कहोगे टॉर्क 0 बेटा, तो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई, दो एंगल आएगा ना बेटा, ठीक है। अब डायग्राम को देख के बताओ, अगर मैं यहां से छोड़ूंगा बेटा तो सिस्टम किधर की ओर जाएगा, 0 एंगल की तरफ या पाई एंगल की तरफ, बोल तो बच्चा किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, बिल्कुल सही बेटा। तो 0 की तरफ जाएगा बेटा, इसका मतलब क्या है कि 0 हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, और ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चा। अच्छा अब देखो दूसरा पॉइंट, अब देख बच्चा इसके लिए गौर करना बेटा, नेट टॉर्क इतना लेकिन नेट फोर्स इतना, याद करो रोटेशनल कॉन्सेप्ट, नेट फोर्स 0 हो बेटा लेकिन टॉर्क 0 नहीं हो, तो ऐसे सिस्टम के फोर्स को क्या बोलते हैं बोलो, ऐसा सिस्टम जिसपे नेट फोर्स 0 हो बच्चा लेकिन नेट टॉर्क 0 ना हो, इस सिस्टम में क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। वेरी गुड, अमितेश ने बताया, सब ने बताया, रोहित ने बताया, अभय ने बताया, है ना बेटा, कपल बोलते हैं इसको, है ना बेटा। और कपल में क्या होती है खास बात, बोलो बोलो, तो कहेंगे इज एक्सिस इंडिपेंडेंट, है ना बेटा। टॉर्क के लिए यूजुअली फॉर्मूला होता है बेटा आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, है ना बेटा, आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर है बेटा। हम कहते हैं आर बदलेंगे तो टॉर्क बदलेगा, लेकिन कपल का अनोखी बात क्या होती है बच्चा कि एक्सिस चाहे कुछ भी हो, हर एक्सिस के अबाउट वैल्यू हमारी सेम होती है, इज एक्सिस इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चा। रोटेशनल का कुछ और कॉन्सेप्ट है ना, याद करो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब बेटा वेक्टर जरूर हैं, है ना बेटा, वेक्टर जरूर हैं, लेकिन ये सब क्या है बेटा, दीज आर स्यूडो वेक्टर्स। स्यूडो वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा, कि मोशन का प्लेन अलग हो और वेक्टर के डायरेक्शन का प्लेन अलग हो, समझ गया, मोशन का प्लेन डिफरेंट और वेक्टर के डायरेक्शन का प्लेन डिफरेंट, है ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर या बोलते हैं बेटा स्यूडो वेक्टर, बात समझे ना, ठीक है, एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर। सुनो ध्यान से, तो देखो बच्चा, अगर तुमको कोई बॉडी ऐसा घूमता हुआ दिखे, देखो ध्यान से, ऐसे घूमता हुआ दिखे, है ना बेटा, तो इस घूमने वाले बॉडी का एक्सिस कैसा बोलोगे, इस घूमने वाले बॉडी का एक्सिस ऐसा बोलेंगे ना बेटा। देख अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगा बेटा, है ना, तो ऐसा ना बोलेगा एक्सिस, है ना, बात समझा। तो टॉर्क वेक्टर या स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है बेटा, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, फिर से ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है बेटा, बात समझा। तो क्या कहोगे, इसको रेड में लिख दे रहा हूं, ऑलवेज अलोंग एक्सिस, है ना बेटा, हमेशा रोटेशन के एक्सिस की तरफ होगा, समझा बेटा, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, ये हमारा है बेटा एम वेक्टर, ये हमारा है बेटा बी वेक्टर, तो एम वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, तो टॉर्क वेक्टर कैसे आएगा, अंदर की ओर आएगा ना बच्चा, टॉर्क वेक्टर आएगा ना बेटा अंदर की ओर, इनवर्ड्स, है ना बच्चा। तो देखो अगर ये आएगा बेटा इनवर्ड्स अंदर की ओर, और तुम्हें घूमता हुआ कैसा दिखेगा, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमता हुआ है लेकिन वेक्टर अंदर की ओर है ना बच्चा। इसका मतलब क्या, ऐसा घूमता हुआ दिखे, है ना, तो टॉर्क वेक्टर ऐसा, समझा बेटा, उल्टा समझो, टॉर्क वेक्टर ऐसा तो ऐसा घूमेगा, है ना बेटा, टॉर्क वेक्टर ऐसा तो ऐसा घूमता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से। और अगर टॉर्क वेक्टर ऐसा है बेटा, है ना, तो ऐसा घूमता हुआ दिखेगा, बात समझा बेटा। क्लॉकवाइज सेंस तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज सेंस तो आउटवर्ड, किसके लिए, सारे एक्सियल वेक्टर के लिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सब के लिए,
ठीक है बच्चे, बात समझ गए? इसको यहां तक लिखो फटाफट। हाँ बेटा कर दूंगा। स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ है बच्चा। स्मॉल एम हमारा पोल स्ट्रेंथ है। ईएमआई शुरू होगा नेक्स्ट क्लास से। फिर वाला है, वाला हाँ कर देंगे बेटा, कर देंगे। एक बार शॉर्ट में बताऊं? शॉर्ट में क्या बताऊं बच्चा? सब तो बता दिया, हर चीज बता दिया इसमें। फटाफट लिख लो। अखिल बोलो। हेलो, एमएस वीरा। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर वो पता नहीं सर, अपने साथ टेलीग्राम में सर दूसरी आईडी दी थी ना सर, वो पता नहीं मैंने देख लिया तो मैं दूसरे में चला गया, तो वो मेरे में प्रॉब्लम हो गई, तो सर मैं 15 मिनट बाद लेट ज्वाइन कर पाया, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आपने पढ़ा दिया। अभी क्लास में? यस सर। तो कोई बात नहीं, अपलोड कर देंगे, इसको देख लेना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग किया लगे मैंने, अभी ये पहला ही बोर्ड है, ये ठीक पहला है ही पेज है बेटा। हाँ चलो, चलो बच्चा देखो, इरेज कर रहा हूं बेटा। देख बेटा, जब किसी सिस्टम को, कोई भी सिस्टम से बेटा, अगर तुम किसी इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से अगर तुम क्या करोगे, हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, है ना बेटा? अगर इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, अगर डिस्टर्ब करोगे बेटा तो ओसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा, है ना? तो ये डाइपोल भी हमारा ओसिलेट करेगा। ठीक है बेटा, ओसिलेशन ऑफ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल हमारा ओसिलेट करता है, याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, कि एंगल बहुत छोटा हो तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में करता है ओसिलेट। इसमें अगर एंगल बहुत छोटा होगा बेटा तो साइन थीटा बन जाएगा थीटा, और साइन थीटा जब बन जाएगा थीटा तो टॉर्क हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू थीटा, अल्फा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना बच्चा? तो बन जाएगा क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके ओसिलेशन का जो टाइम पीरियड था बेटा, ओसिलेशन का टाइम पीरियड क्या था? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई पीई, है ना बेटा? 2 पाई रूट ओवर आई बाई पीई। ये हो जाएगा क्या बताओ अब? P की जगह पे M, है ना बेटा? E की जगह पे B, समझे? ठीक है, और क्या था बेटा याद करो? और था बेटा हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का क्या था बोलो एक्सप्रेशन? पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा? U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। इस बार होगा बेटा माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, माइनस m डॉट b, एम बी कॉसिटा। पहले था माइनस पी डॉट ई, पी कॉसिटा, अब हो जाएगा एम बी कॉसिटा। लिख लो। 2 नहीं बच्चा, 2 नहीं होगा इसमें। मनीष। हाँ हेलो सर। बोलो बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टाउ कैसे निकाला था सर इससे पहले वाले में? सर वो मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बार बता दें। बेटा मैंने कैलकुलेट नहीं किया इस बार टॉर्क को, मैंने कहा सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले कॉन्सेप्ट से इसको कंपेयर कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना पी क्रॉस ई,
यस सर। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये बात महसूस करते हो ना टॉर्क बनेगा? तो इस पे ऐसे फोर्स लगा बेटा और इस पे ऐसे फोर्स लगा तो टॉर्क बनेगा ना बेटा, बोलो, क्योंकि फोर्स अलग अलग पॉइंट पे है। यस सर, बनेगा सर। हाँ, तो अगर मान लिया जाए Yes, ये sir. एंगल थीटा है बेटा, टू डिस्टिंक्ट है पॉइंट ना, पे। तो ये कितना दूरी L/2, यस सर। ये दूरी कितनी बेटा L/2 होगा ना, तो L/2 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 साइन थीटा, ये L/2 साइन। है ना। तो टॉर्क कितना हो गया, Yes, ये sir. इंटू ये प्लस ये इंटू ये, समझे ना? यस सर। यस सर। और सर यहाँ पे आपने लिखा है सर कि थीटा 0 है तो स्टेबल है और थीटा पाई है तो अनस्टेबल है। हाँ, थीटा 0 पे 0 जगह टॉर्क ना बच्चा, और यस सर, तो 180 टाउ पे भी 0 हो 0 हो जाएगा। जाएगा ना। और सिस्टम छोड़ेंगे Yes, तो sir. किस तरफ घूमेगा बेटा, 0 की तरफ आएगा ना एंगल। यस सर, इस पे ऐसे क्लॉकवाइज। टॉर्क बनेगा ना बेटा, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, यस सर, क्लॉक। तो 0 की यस सर, तरफ जाएगा क्लॉकवाइज ना ये, बनेगा। है ना। इसका मतलब 0 स्टेबल यस इक्विलिब्रियम है। सर। ठीक है बच्चा, बोलो तो टाइम पीरियड यस के सर। फॉर्मूले में आई क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंट इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया है सर। रोशन बोलो। सर पिछले वाले का डायग्राम नहीं समझ में। पिछले वाले का डायग्राम मतलब? वो जो सर मैग्नेटिक फील्ड वाला जो बना हाँ, उसी में सर डाउट। क्या डाउट है बताओ, पूछो। तुम अपना डायग्राम देख करके पूछो क्या पूछना है। तुम डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। हाँ, तब पूछो उसमें क्या पूछना है। रौनक, सर सर ये पिछले डायग्राम में मतलब वो जो लूप था उस पे फोर्स कैसे 0 था? बेटा लूप के लिए या कॉइल के लिए एल वेक्टर कितना होता है? 0। एल वेक्टर 0, तो आई एल क्रॉस भी होता है फोर्स ना बच्चा। हाँ ठीक ठीक है सर। इरेज कर रहा हूं बेटा। तो पहला केस था हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना बच्चा। अब केस टू हमारा क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना बेटा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना बच्चा। तो देखो, एक मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना बेटा, एक ऐसा और बोलो ऐसा, तो देख के बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेंगे, है ना, तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो बच्चा, आगे बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है? लाइंस पास आई या दूर आई? पास आई ना बेटा, बढ़ता हुआ है ना, बिल्कुल सही है लिखा लोगों ने। ये बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा। आगे जाने पे फील्ड लाइन पास हो रही है, पास हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब इमेजिन करो कि इसमें एक डाइपोल रखा होगा ऐसा, है ना बेटा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, या कोई ऐसा कॉइल रखा हो, है ना बेटा, ये ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो, ठीक है बेटा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ आर मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही कॉन्सेप्ट था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हम लोगों ने कहा था P डेल E अपॉन डेल आर, है ना बच्चा। यहाँ पे क्या कह देंगे हम लोग, नेट फोर्स F इज इक्वल टू M डेल B बाई डेल आर, है ना बेटा। M डेल B अपॉन डेल आर, है ना बेटा, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन उसमें था डाइपोल में, इलेक्ट्रिसिटी में, वही हमारा यहां भी है रेस्ट्रिक्शन। क्या है रेस्ट्रिक्शन, क्या बेटा, तो कहोगे दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल, ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अप्लीकेबल ओनली इफ
अप्लीकेबल ओनली इफ, क्या बेटा? तो कहोगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आर, डाइपोल मोमेंट एम ना बेटा, इज कोलिनियर, है ना बेटा? क्या हो ये होना चाहिए कोलिनियर, है ना बेटा? कोलिनियर विथ आर, है ना? जो तुम आर डिस्टेंस लोगे उस डिस्टेंस के साथ ये होना चाहिए सेम लाइन में। जैसे आर का जो डिस्टेंस होगा बेटा, उसी आर के डिस्टेंस पे ये भी होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज द फॉर्मूला, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है? दूसरी बात, फॉर टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा? अगर टॉर्क की बात करनी हो या पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी हो, ठीक है बेटा, तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है बेटा, वी यूज सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ इन यूनिफॉर्म, एज दैट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे P क्रॉस E, है ना बेटा? मतलब M क्रॉस B टॉर्क के लिए, है ना? और पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस M डॉट B, वही सेम फॉर्मूला अभी भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? फोर्स वाले फॉर्मूले में जो कैपिटल M बेटा, कैपिटल M लिखे हैं डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m हमारा पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ। आलोक बोलो। आलोक। सर ये जो नेट फोर्स लिखा है कैपिटल एम स्मॉल एम या तो क्या? कैपिटल एम है, कैपिटल एम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था तुम्हारा QE, क्या था बोलो? P डेली बाई डेल आर, P था वहां ना, यहाँ M होगा। तो QE था ना? नहीं बच्चा, वो तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए था ना बच्चा, डाइपोल के लिए था ना P डेली बाई डेल आर। नोट्स चेक करो अपना, मिलेगा तुमको। प्रॉब्लम है सर, आपने सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करा था सर, तो कंप्लीट कर दो सर, कैसे भी हो गया। क्या क्या बोले सर? आपने 13 में कहा था ना स्टार्ट, फिर वो बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, इस वीक छुट्टी है ना उन लोगों की, जेईई मेन का एग्जाम था, मंडे से शुरू हो जाएगा वापस। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, चलो क्वेश्चन करते हैं। हालांकि देखो जिस तरह क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल वैसे यहां भी दे रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स बिटवीन दीज टू डाइपोल्स, इन दोनों डाइपोल के बीच में फोर्स निकालना है। पहला सवाल, ये एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, और इसके सेंटर से r की दूरी पे एक दूसरा बार मैग्नेट है। ये हमारा, ये भी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है बेटा m2, है ना? ठीक है। दूसरा हमारा सवाल है बच्चा बी में, कि एक हमारा डाइपोल ऐसा बेटा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारा है बेटा m1, ठीक है। फिर इसके सेंटर से r की दूरी पे ये हमारा दूसरा डाइपोल। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुमने ऐसा सवाल किया है ना? बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके करो। तीसरा सवाल है बेटा, अच्छा छोड़ो, दो ही है, चलो। इसमें हमारा क्या है, r जो है बेटा ये बहुत बड़ा है, किससे? साइज ऑफ डाइपोल से, डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा है यार। चलो बनाओ। नरेश बड़ू पूछ रहा है कि हाफ सिलेबस हो गया क्या? हाफ से ज्यादा हो चुका है बेटा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हैं? सेकंड पॉइंट नीचे
अच्छा, फॉर टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी वी यूज सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक महीने पहले आपसे बोला था कि आरकेवी सर का लेक्चर ईएमएफ के आगे अपलोड करवा दो, आज तक नहीं हुआ। हाँ बेटा, अगर मैं खुद से कर रहा होता तो मैं कर चुका होता, है ना, क्योंकि वो कोई और करता है, मैंने उनको बोल भी चुका है। मैं भी इतना ही कर सकता हूँ ना बेटा, और क्या कर सकता हूँ बताओ ज्यादा इससे। जो मेरे हाथ में हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है वो किसी को बोल सकता हूँ। चलो तुम दोबारा मुझे याद दिलाए, फिर से बोल दूंगा एक बार में। शशांक, सर हाँ बोलो। सर ये इतना होमवर्क मिल रहा है सर, 11th का पढ़ ही नहीं पा रहे। फिर से बोलना एक बार। सर मैं कह रहा हूँ कि सर इतना होमवर्क दे रहे हैं सर टीचर्स अभी के समय सर, सर 11th का कैसे पढ़ेंगे सर वापस? अच्छा, टाइम ही नहीं होमवर्क मिल ज्यादा रहा मिल सर, रहा है। मतलब हाँ सर किताब लेके बैठता हूँ 11th की सर, रूह कांप जाती है अंदर, बोलती है कि भाई 12th का तेरा पूरा बाकी है, वो कर ले बैठ के पहले, फिर किताब बंद कर दो, हाँ, सर वही करने में टाइम निकल जाता सर मेरा। जज ही नहीं कर पाता सर कि 11th का बैठ के, लगता है 11th का बैठ के पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, ऐसा फील आता है, ऐसा लगता है कि 12th का छूट जाएगा नहीं तो मेरा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। तो इतना होमवर्क सर ये पूरा एक्सरसाइज 2 मैट्रिक्स का दे देते हैं सर, इतना टाइम थोड़ी ना है सर हमारे पास सर, और भी तो काम है। बात लास्ट तुम्हारी वीक बिल्कुल सही है बच्चा, लेकिन एक बार हम लोग ये भी सोचें, है ना बच्चा, कि आखिर जो सीट्स हमारी हैं वो तो पूरा करना है ना बेटा हम लोग को। देखो एक बात बताता हूँ तुमको, तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि पूरा होमवर्क करने के बाद भी, सुनो बात सुन रहे हो मेरी, हाँ सर अपनी पूरी कोशिश करना है बेटा कि हमको पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, और उसके बाद भी हर दिन हमको 1 घंटे का समय निकालना है रिवीजन के लिए। अपने बात को पूरी कोशिश करनी है अपनी, लेकिन कोशिशें हमेशा कामयाब थोड़ी होती है ना। लेकिन तो अगर होनी कामयाब चाहिए तुम्हारी ना नहीं सर भी से। हो जी सर। तो काम तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। बताता हूँ तुमको, इससे पहले भी कहा तुम लोग को है, हर सब्जेक्ट को बराबर समझ। मान लो 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ्स पढ़ा, है ना बेटा, तो कभी ऐसा होता होगा फिजिक्स में कम होमवर्क है, या कभी केमिस्ट्री में कम होमवर्क है, या कभी मैथ्स में कम होमवर्क है ना। ठीक है, हाँ तो 1 घंटे फिजिक्स पढ़ा, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ा, 1 घंटे मैथ्स पढ़ा, है ना बच्चा। हो सकता है कि तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में 1 घंटे में होमवर्क पूरा हो गया। जी सर। बात समझ गए? फिर हाँ रिपीट करना है वापस, फिर 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, है ना। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है सर कि अगर पहले 1 घंटे पढ़ने में फिक्स हो चुका होमवर्क, तो हाँ अगले सर 1 घंटे में जिसमें कमी रह गई केमिस्ट्री या मैथ में, उसमें दो, है ना। इस जी साइकिल को 3 बार चलाओ बेटा, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ का साइकिल को 3 बार, और उसके बाद भी 1 घंटा समय निकालो। 10 घंटे तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे बेटा इसके लिए, हाँ है ना बेटा। 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, और फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा काम बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर 11th में सर मेहनत भी की है सर इस पे, तो सर तभी से भी याद, अब जिससे रोटेशनल मोशन रिवाइज करने का समय नहीं मिल रहा सर, वहां तक सर्कुलर मोशन तक पहुंच रहे हैं, कभी सेंटर ऑफ मास तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद ना सर वो पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, मतलब ज्यादा लिंक लगता है ना सर, वो तो पूरा पार्ट ही लिंक है, बिल्कुल। सर्कुलर मोशन हाँ। और सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, हम्म तो सर वो लाइन एक साथ पढ़ते हैं सर, तो टाइम लगता है सर, बड़े बड़े चैप्टर है वो, टाइम ही नहीं मिल रहा सर देखने का। सर जे वाले को सर हमारे साथ क्यों पेपर होता है सर, इंटीग्रेशन सर कब का पढ़ चुके हैं सर, हम लोग तो अभी सीख ही रहे हैं सर, अभी जस्ट शुरू है, क्वेश्चन करना अभी शुरू किया है सर उसके, तो और अभी सर उसको टेस्ट में दे दिया सर इंटीग्रेशन का। हाँ सर, मतलब कि सर कोई चैप्टर में सर तो थोड़ा टाइम तो उनका क्या होता है सर, वो हमेशा हम लोगों से थोड़ा आगे रहते हैं, हम उनने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रखे होते हैं, तब वो लोग एग्जाम देते हैं, और हम लोग क्या होता है मतलब सर, इनसे कंपेयर कर रहे हो तुम? सर जे वाले हमारे साथ पेपर देते हैं ना सर, अब शायद लिख के आते हैं सर, उनका तो बैच का नाम मालूम नहीं जे सर ए वाले का? हाँ सर, आई एम नॉट श्योर अच्छा, सर, मतलब कहने का मतलब है कि जे ए का भी पेपर तुम लोग देते रहो? मतलब साथ में होता है हम लोगों के पेपर सर, शायद से भाई हाँ, साथ में होता होगा, बात समझ में आ गया मुझे, लेकिन इससे हाँ तो ये बात क्लियर हो रही है बच्चा कि जे वाले जो है वो तुम्हारा पेपर नहीं दे सकते, लेकिन तुम जे वाला को दे सकते हो पेपर। हमारा तो दे सकते हैं सर, आराम से दे सकते हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं तुम, तो वो तुम्हारा पेपर नहीं दे रहे हैं, मतलब तुम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि उनका भी एग्जाम देना पड़ रहा है, हाँ सर, क्योंकि उन लोगों के रिवीजन सिलेबस पॉइंट के ऑफ व्यू अकॉर्डिंग से, है ना। आता है। तो हाँ देखो बच्चा, ये इंटीग्रेशन वगैरह में जितने अच्छे तुम लोग होगे वो लोग थोड़ी उतना अच्छा होगा यार,
सर जे वाले हमसे आगे है ना सर, हम तो बी वाले हैं ना सर। अच्छा अच्छा, तुम पी ए बोल रहा है? हाँ सर। पी ए, अच्छा समझ में आ सॉरी गया सर, मुझे। अच्छा हाँ, सॉरी सर। अरे हाँ ये वाला। सिलेबस कहाँ आ गया है बहुत ज्यादा तुम लोग का? फिजिक्स फिजिक्स सर में तो मुझे नहीं है जहाँ बेटा। तक याद है, एक दो बार कभी गलती से आईडी लॉगिन हो गई थी ए वालों की, तो उनका तो इंटीग्रेशन कब का दिनों से चल रहा था सर। हाँ और सर हमारे टीचर ने तो हमसे पूछा था देखो, कि जे ए वाले कहाँ है, अभी मैं कौन जब मैं उन लोगों ने कौन सा चैप्टर शुरू किया था, तो हम लोगों ने बोला सर मैं जब इंटीग्रेशन क्या है। जब मैं जब बनाता हूँ पेपर भी, तो देखो जी तुम्हारा सर। और उनका सिलेबस में 1-2 क्लास का ही अंतर है। 2 क्लास वो आगे हैं तुमसे फिजिक्स में। अच्छा। हाँ सर। तो मैं तुम्हारा सिलेबस देख के बनाता हूँ पेपर उनका। अच्छा सर। मैं तुम्हारे मतलब तुम कह सकते हो कि तुम्हारे सिलेबस के अनुसार वो टेस्ट दे रहे हैं, कि 1-2 क्लास आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। अब 1-2 क्लास आगे पीछे के लिए मैं अलग बनाऊंगा क्वेश्चन, तो क्या करूंगा, एक आध कुछ डालूंगा क्वेश्चन अलग से, फिर उसका अलग बनाऊंगा पेपर, अलग हाँ अपलोड होगा। वो झमेला से अच्छा है कि 1-2 क्लास की बात है, एक आध क्वेश्चन की बात है, तो दोनों का सेम ही हो जाता है। तो सिलेबस कभी हाँ आगे वाला नहीं होता, पीछे सर। वाला सर भले ही हो सकता है। हाँ सर, सिलेबस तो मैच कर जाता है बट प्रैक्टिस मैच नहीं करती ना सर। मतलब अब चलिए फिजिक्स में तो सर मानता हूँ 3 लेक्चर ही शायद आगे आगे पीछे हैं, वो वीडियोस में दिख जाता है सर। लेकिन हाँ मैथ्स में तो आई थिंक सर डिफरेंस है सर थोड़ा हमारा। हम्म। हाँ तो प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंस हो जाती होगी, आई डू एग्री, वो हाँ मानता सर। हूँ मैं। तो ये बेटे, लेकिन ये ऐसी चीजें बेटा तुलनात्मक नहीं है बच्चा, ये तुलनात्मक नहीं है, जी सर। एक कंपेरेबल चीज नहीं है उतना कि इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लें, है ना। हाँ हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हमेशा बार बार बोलता हूँ, कभी कोई वीडियो रिलीज करता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ बात तुम लोग को ये, कि बेटा दूसरे से कंपेयर से ज्यादा अच्छा है अपने आप से कंपेयर करो। हमारा पिछला टेस्ट कैसा हुआ था, अगला कैसा हुआ, जी सर। अपने से कंपेयर करोगे ना तो हमेशा हमेशा डे बाय डे इंप्रूव करोगे, हाँ सर। है ना। दूसरे से कंपेयर, मान लो तुम ही जो सबसे आगे तेज दौड़ रहा हो बेटा बच्चा, वो जब पीछे जी वाले को देखेगा, पीछे वालों से कंपेयर करेगा, तो समस्या है ना उसको आएगी यार, तो और स्लो हो जाएगा फिर तो। खरगोश और कछुए वाली कहानी है, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है अपने आप से, कि मैं जितना तेज पहले दौड़ रहा था अब मैं और तेज दौड़ रहा हूँ कि नहीं, मेरा मार्क्स पहले के मुकाबले में ज्यादा इंप्रूव हुआ है कि नहीं, सब्जेक्ट में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि नहीं, जी सर। है ना। बस मेहनत करते रहे बच्चा, ये चीजें मत सोच, दिमाग में आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी, आई डू एग्री, बस तुरंत इस चीजों से बाहर निकल जाओ। ऐसे ही 12th की फिजिक्स सर वो है क्या बहुत, मतलब सर तो रियल लाइफ से कहीं भी से ताल्लुकात ही नजर नहीं आता सर ज्यादा। हाँ, है तो बात सही है, प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट कम होता है, हालांकि करंट वगैरह थोड़ा बहुत दिखता है। हाँ अब हाँ आगे वो दिख और जाता भी है, ये दिखेगा तो नहीं, तुमको, ये तो कभी नहीं दिखता सर, तब से मैं आगे कोशिश तुमको कर रहा हूँ। और भी दिखेगा नहीं, आगे पूरा आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, तो दिखेगा ही नहीं फिर तो। चलो बेटा देखा जाए सवाल को, ये तो सवाल कहता है बेटा फाइंड फोर्स बिटवीन दीज टू डाइपोल्स। देख बेटा, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, दोनों के बीच की दूरी है बेटा आर, है ना। तो गौर करने की बात यहाँ पे क्या है बेटा, देखो कि ये आर के ये भी है कोलिनियर और ये भी है कोलिनियर, है ना बेटा। तो दोनों हमारा कोलिनियर है, इसका मतलब अभी हम फॉर्मूला दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फोर्स निकालना होगा तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं बेटा, m1 इंटू डेल b2 बाई डेल आर, या तुम चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो m2 इंटू डेल b1 बाई डेल आर, है ना बेटा। पहले का डाइपोल मोमेंट और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दूसरे का डाइपोल मोमेंट पहले का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फॉर्मूले इक्वली करेक्ट हुए, है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी, m1 हो गया बेटा और डेल b2 अपन डेल आर, इस वाले का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल बाई डेल आर ऑफ, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m2 डिवाइडेड बाई आर क्यू, है ना बेटा। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m1 m2, है ना बेटा, बाई ये हमारा 4 पाई, है ना बेटा, सॉरी एक मिनट, ऐसे लिखूं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा 2m1 m2, है ना, इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा बेटा -3 1 बाई आर टू द पावर 4, तो ये हो गया हमारा -6 माइनस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई 6 m1 m2 बाई आर का पावर 4, ठीक है। अब आ जाए बी वाले सवाल में, तो देख बच्चा इस वाले का देख, आर
आर और एल, है ना बेटा, कोलिनियर। ठीक है, अब देखो बेटा आर और एल कोलिनियर नहीं है ना, तो क्या कहेंगे इस बार कि अगर तुम इस बार लिखोगे बेटा m1 इंटू डेल b2 बाई डे आर इज इक्वल टू m2 इंटू डेल b1 बाई डेल आर, है ना। तो देखो इसके लिए m1 पे फोर्स निकालें, अगर हम m1 पर m2 का फील्ड लें तो यहाँ कोलिनियर है बच्चा, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला सही बैठेगा, है ना। लेकिन यहाँ देख बेटा सेम लाइन पे नहीं है, इसलिए ये हमारा सही नहीं बैठेगा, है ना, सिर्फ हमारा यही सही बैठेगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, m1 इंटू डेल बाई डेल आर ऑफ इस वाले का बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m2 बाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा m1 नहीं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 3 m1 m2 बाई आर पावर 4। ठीक है बेटा, मतलब एक्सियल पोजीशन का फोर्स इक्वेटोरियल के मुकाबले में डबल होता है ना। यही सेम आया था इलेक्ट्रो में भी, देख ले बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आर स्क्वायर होगा शायद, नहीं बच्चा, आर के पावर 3 नीचे है ना, तो आर के पावर -3 हो गया, तो -3 -1 तो -4 हो जाता है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में ऐसे है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हमारा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ग्राउंड पे, और मान लो ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक ऐसा कॉइल रखा है बेटा, ऐसा एक कॉइल है सर्कुलर कि रेडियस कैपिटल आर है बच्चा, है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, और करंट हमारा ऐसे है, करंट हमारा ऐसे है I, मतलब ऊपर से देखोगे ना बेटा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पूछा गया सवाल में कि ये अगर हमारा x एक्सिस हो, ये हमारा y एक्सिस हो, और बाहर की तरफ हो बेटा z एक्सिस, है ना, तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक टॉर्क, फाइंड मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द लूप, ऑन द लूप नहीं कॉइल। ठीक है बच्चा, यही सवाल पिछले कल का सेकेंड शिफ्ट में, कल के सेकेंड शिफ्ट में आया है सवाल, यही मेन में, है ना, करो। हाँ M2, करो बच्चा। निखिल, सर आप मुझे अनम्यूट ही नहीं कर रहे थे सर। बोलो, कर तो दिया अभी। सर मुझे थोड़ा आगे वाले में डाउट था, जो आप सर सबसे पहले पॉइंट लिखवाए थे ना सर, क्या पूछो? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इफ डाइपोल मोमेंट m इज कोलिनियर विद r। ये थोड़ा हाँ? समझ में आ गया सर, लेकिन थोड़ा सा और विजुलाइज आप करवा देते तो सर समझ में आ जाता। देखो बच्चा, वो फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, देखो फॉर्मूला ऐसे होता है ना, जैसे कि अगर ये मान लो, चलो उसी की बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बात कर लेता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, है ना बच्चा। यस सर। इसमें ऐसे मानते हैं कि देखो इनके बीच की दूरी बहुत छोटी है ना, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फंक्शन ऑफ आर है बेटा। यस सर। ठीक, तो कहा था देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें ऐसा है तो यहाँ का फोर्स जो होगा ये होगा QE, और यहाँ का फोर्स होगा बेटा QE, है ना। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग पॉइंट पे है और फंक्शन ऑफ आर है, तो ये अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। है ना, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, QE प्लस माइनस ऑफ E माइनस। यस सर। इसको मैंने कह दिया था बेटा Q इंटू डेल E, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। फिर याद करो कहा था हमने Q डेल E बाई डेल R इंटू डेल R कर दिया था। यस सर। और कहा था इस वाले को और इस वाले को मिला करके बना दो डाइपोल।
यस सर। इसका मतलब ये जो दूरी है वो क्या है, dr है, है ना। और Yes, sir. एलिमेंट्री का ये रूल होता है बेटा कि अगर ऐसे हम r लिए हैं तो dr हमेशा ऐसे ही लेंगे, है ना। r Yes. ऐसे लेकर के dr ऐसे नहीं बोल सकते, ये गलत हो Yes, sir. जाएगा। r dr हमेशा होना चाहिए सेम लाइन पे। तो अगर डाइपोल को हमने dr माना है तो r ऐसा लेंगे जो dr के सेम लाइन पे हो, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यस सर। अब क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर सर, याद आ चलो गया। इसको बनाओ, अब इस सवाल को बनाओ। सर एक और डाउट था सर। पूछो। डाउट नहीं मतलब सर, क्वेश्चन पेपर मिल सकता है सर क्या वो मेंस का? हाँ क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन ये पेपर रेजुलेंस जो से होगा सर। ये सही नहीं होगा ना, परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों की मेमोरी के बेस पे क्वेश्चन होता है बेटा, है ना। अच्छा, अभी तो देखो उसके संडे के वेबसाइट बाद संडे के बाद से जेई मेन पे रिलीज कर देगा पेपर। यस ओके अगर सर, वो थैंक यू देख सर। मेमोरी बेस देखना चाहते हो, मेमोरी बेस वाला, तो रेजिडेंस के साइट पे चले जाओ, दिख जाएगा तुमको वहां पेपर। थैंक यू सर। ओके बच्चा, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। सिमोन, बोलो भाई सिमोन। अरे हाँ सर, मुझे बस इसमें डाउट था कि सर आपने पहले लिखा था ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू m इंटू LM, वो मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई करके, तो सर वो कांस्टेंट थी है क्या? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना? यस सर। है, अगर दोनों पोल के बीच की दूरी कांस्टेंट है ना, और दोनों हाँ के बीच की दूरी भी कांस्टेंट है, तब तो है ही बेटा कांस्टेंट वो। नहीं सर, मैं मतलब है कि उसमें जो आपने स्मॉल m लिखवाया है वो कांस्टेंट है। स्मॉल एम, हाँ पोल यस स्ट्रेंथ। सर। स्मॉल एम हमारा पोल का स्ट्रेंथ चार्ज का होता है ना, मैग्नीट्यूड। हाँ सर, मतलब पोल स्ट्रेंथ ही है ना? हाँ हाँ वही है, स्मॉल एम वही है। हाँ ये सर, बस यही आपने अभी बोला ना आज पोल स्ट्रेंथ के बारे में, तो फिर मुझे वो याद आया इसलिए सर। विश्वेश, सर मैं कह रहा था कि सर आप क्या काइनेमेटिक्स का सर रिवीजन लेक्चर डाल सकते हैं कि यूट्यूब पे? किसका? काइनेमेटिक्स का सर, 11th का। काइनेमेटिक्स में तुम्हें किस पोर्शन में डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं सर, सर जैसा ही पेपर आ रहा है ना, तो सर एक हाँ, क्विक रिवीजन या शॉर्ट रिवीजन डाल दीजिए यूट्यूब पे, जिससे कि सर शॉर्ट रिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स। हाँ सर, जिससे क्या रिवाइज हो जाएगा ना, क्योंकि सर नोट्स क्या कोटा में ही है। काइनेमेटिक्स में तो फॉर्मूले ही खाली हैं बेटा, और प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। काइनेमेटिक्स में कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, इसमें क्या बताऊंगा एक्स्ट्रा कुछ। नहीं सर, काइनेमेटिक्स में जैसे कॉन्सेप्ट शॉर्ट, है ही नहीं बेटा, खाली फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले को सही से इस्तेमाल करना है। एक बार सीट खोल के पढ़ लेना बच्चा, है ना। अग्रिम बोलो। बोलो अग्रिम। हेलो हाँ हेलो, ये तुम झाड़ी में कहाँ बैठा है रे? सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, मुझे लगा तुम झाड़ी में कहीं बैठा है, पीछे पीछे झाड़ियाँ दिख रही है पीछे। सर वो लो ऑफ कर लिया, चलो बताओ। सर बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? सर आपने जो क्वेश्चन कराया ना अभी, हाँ उसका बी वाले ऑप्शन में ये आपने सेकंड वाला m2 डेल बी अपॉन डेल आर वाले को कैंसिल क्यों किया है? हाँ कैंसिल किया ना उसको मैंने, क्योंकि उसका जो आर है और डीआर है सेम लाइन पे नहीं है बच्चा। अच्छा, लाइक जो अभी आपने थियोरी फर्स्ट पॉइंट वाला समझाया था उसी बेसिस पे। हाँ हाँ उसी बेस पे। ओके सर। चलो ये सवाल करते हैं बेटा। अब देखो बेटा इस सवाल पे कहता है फाइंड मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉइल। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसका निकाला जाए मैग्नेटिक मोमेंट, है ना बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होगा बोलो? मैग्नेटिक मोमेंट होगा कैपिटल M इज इक्वल टू NI इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। NI इंटू पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चा, अब चलो देखो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा NI पाई आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो अब यहां करें बेटा हम लोग क्या, एंगल देखें, मैग्नेटिक फील्ड और
ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो जाएगा इस बार? बोलो बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कैसा हो जाएगा बेटा? ये अगर ऐसा कॉइल है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा बेटा ऊपर की तरफ। एक मिनट, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा बेटा ऊपर की तरफ, ऐसे हो जाएगा बेटा एम वेक्टर, है ना? तो ये अगर हो जाएगा बेटा हमारा एम वेक्टर, तो क्या कर दोगे इसको? टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन 90। सो एम कितना हो गया बेटा? एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी हो गया। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल दे रहा हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में आई हमारा है बेटा, आई हमारा है 1/पाई एम्पियर, एन जो हमारा है बेटा ये है 100, ठीक है बच्चा। रेडियस जो हमारा है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। और कॉइल का जो मास है बेटा, मास ऑफ कॉइल है ना, कॉइल का मास हमारा है बेटा 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। अब कहता है बी, कैपिटल बी इज इंक्रीज्ड, कैपिटल बी इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को 0 से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए, है ना। सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना बेटा, एट द मोमेंट, उस समय पर, एट द मोमेंट इट विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट लिफ्टिंग, है ना बेटा। एक कॉइल क्या होगा, एक तरफ से ऐसे या ऐसे उठना शुरू हो जाएगा, है ना बेटा। तो उस समय से पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चलो करो, एंगल कैसे निकाले? अरे बेटा एम ये है, बी ये है, तो एंगल 90 है ना, देखो। उसका आंसर आ रहा है 0.5 टेस्ला। हर्षित बोलो। हेलो सर। बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जो आप एक उस दिन कराए थे ना हेलिक्स में क्वेश्चन, वो गन वाला सर, में क्वेश्चन क्या था? हाँ बोलो बोलो। तो ये फर्स्ट स्टेप में जो क्यूबी इक्वल टू हाफ एमबीएस पर, वो कैसे हुआ था सर? क्यूबी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यस सर। क्यूबी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अरे बेटा भी क्या था बोलो? पोटेंशियल था ना बेटा। यस सर। वी तुम्हारा पोटेंशियल था ना बच्चा। यस सर। बोलो। हाँ, तो अगर कोई चार्ज पोटेंशियल वी से मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्यूबी। यस सर। है ना। तो अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यूबी कम हो गई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बेटा, उतनी ही हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यस सर। समझ गए? और सर ये ज्योमेट्रिकल, हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्वेश्चन डाउट था सर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्वेश्चन डाउट है, पूछो क्या क्वेश्चन है? सर एक वो सर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मतलब वो रिफ्लेक्शन कैसे, हमको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो कैसे कैसे करके सोल्व कर दिया समझ नहीं आ रहा। अपनी सीट का सवाल है? नहीं सर, डीसी पांडे का। अच्छा, तो हो सकता है गलत हो, लेकिन जब तक मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा कंफर्म नहीं बोल सकता बच्चा मैं।
ओके। बहुत लोग का आंसर आ गया बेटा। चलो देखो 50 ग्राम इस क्वेश्चन में है। हाँ, कॉइल का मास है बच्चा चलो देखो बेटा, इस सवाल में ओह डायग्राम मिटा दिया। देखो बेटा, ऐसा हमारा कॉइल था, ऐसा हमारा कॉइल था और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है बच्चा, तुमने देखा था टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये तुम्हारा था एन आई पाई आर स्क्वायर बी। चलो इसका निकाल लेते हैं वैल्यू। एन हो गया बेटा हमारा 100, आई था 1/पाई, पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू बी, है ना बेटा। तो पाई पाई कट गया तो ये हो गया हमारा बी न्यूटन मीटर। बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ गया हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब देखना बेटा, इसका जब करंट ऐसे था बेटा तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ऐसे था, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ऐसे था। अब सुनना गौर से, तो देखो बेटा टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा। तो देखो एम बी, तो टाउ हो जाएगा बेटा अंदर की ओर, मतलब इनवर्ड्स। टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आया, इनवर्ड आया, है ना बेटा। कहेंगे टाउ कैप जो आया मैग्नेटिक फोर्स वाला, है ना बेटा, वो कैसा आया बेटा, इनवर्ड, है ना। और इनवर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने कि क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, इसका मतलब ये टॉर्क हमारा इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। अब सुनो बेटा, मान लिया जाए कि अगर तुम्हारा ये कॉइल है ना बेटा, मान लिया ये कॉइल है बच्चा, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, तो तुम्हारे अनुसार क्लॉकवाइज घूमना चाहता है मतलब ऐसे घूमना चाहता है। बोलो बेटा, तो इमेजिन करो अगर हवा में होता, अगर हवा में होता बेटा तो सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता, ऐसे से घूम जाता ये। बोलो, लेकिन हवा में तो नहीं है बेटा, ये हवा में नहीं है ना, ये हमारा प्लेन पे रखा हुआ है ऐसे, तो ऐसे रखा बेटा प्लेन पे, तो ऐसे ना घूमेगा। बोलो, यहां से ऐसे घूमेगा ये, तो बात समझे ना बेटा। तो यहां से अगर ऐसे घूमना चाहेगा तो इस वाले पॉइंट के अबाउट टच करके इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम जाना चाहेगा ये। बोलो, बात समझे ना, इस वाले पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम जाना चाहेगा, क्योंकि नीचे जाने की जगह नहीं है, जमीन है यहाँ पे, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, कहोगे देखो ये हमारा इसको घुमाना चाहता है बेटा क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाना चाहता है ना। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना बेटा, वो ही बनाएगा इसके अबाउट टॉर्क, ये रोकना चाहेगा, है ना। तो क्या कहोगे, टू जस्ट स्टार्ट लिफ्टिंग, है ना बेटा। जस्ट लिफ्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो, टू जस्ट स्टार्ट लिफ्टिंग क्या होगा, तो लिखोगे टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक, है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क mg, दैट इज इक्वल टू, ये था बेटा b, इसका मतलब b इज इक्वल टू 50 ग्राम, तो 50 10⁻³ तो 0.5 टेस्ला। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। आज डिस्कस नहीं करेंगे बच्चा, आज पढ़ाएंगे। निखिल को बात करनी है, और बोल निखिल। सर इसमें लिखा कहाँ है सर कि ये प्लेन में रखा है सर, कहीं क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था ना मैंने, डायग्राम बनाया था जमीन, पिछले क्वेश्चन में ऐसे बनाया था ना मैंने, बताओ। अच्छा हाँ जमीन बनाया था, अच्छा तो जमीन नहीं दिखा। टॉर्क एम जी, सॉरी 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 सॉरी, सही बोल रहा है बच्चा, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल तो एम जी इंटू आर ना होगा, बोल छूट गया ये, तो एम जी इंटू आर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा b इक्वल टू, ये हो गया 0.5 और r था बेटा 0.1, तो 0.05 टेस्ला ये होना चाहिए।
देखो बच्चा, कहता है सवाल में कि एक हमारा ऐसा लूप लटका हुआ है, ठीक है बेटा, है ना, ऐसा लूप लटका हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ऑन कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ऑन किया तो एक कॉइल 90 डिग्री एंगल तक घूम पाया। मतलब 90 डिग्री एंगल हो सकता है कि ऐसे घूम जाए, हो सकता है कि ऐसे घूम जाए, हो सकता है कि ऐसे घूम जाए, हो सकता है कि ऐसे घूम जाए। अब तुम देखो टॉर्क के आधार पे कैसे घूमेगा, है ना बेटा। कहता है 90 डिग्री एंगल तक घूम पाया, उसके आगे आगे नहीं गया। तो कहता है बताओ कॉइल का मास कितना है। चलो ट्राई करो। बोलो जुपिटर। सर ये पिछले क्वेश्चन में सर टॉर्क का इफेक्ट बिल्कुल समझ नहीं आया, डायरेक्शन ये टॉर्क का डायरेक्शन। यस सर, ये सब कैसे घूमा। अच्छा पहले बताओ टॉर्क जो हमारा आया वो अंदर की तरफ आया, बात समझ गए। यस सर। देख बेटा अंदर की तरफ मतलब एक्सियल वेक्टर है ना, ये कहा था ना अंदर की तरफ घूमना चाह रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। समझे बात को। हाँ क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। मतलब अगर जमीन नहीं होती ना बेटा यहाँ पे, अगर जमीन नहीं होती हवा में होता ना ऐसा ये, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि ऐसे जमीन पे रखा है बेटा ये, तो अब अगर ये घूमना चाहेगा मान लो क्लॉकवाइज, है ना, तो जमीन क्या उसको देखो नीचे आए देगा। ये तो ऊपर जा सकता है लेकिन ये नीचे नहीं आ सकता ना बेटा। तो उसी पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा ना ऐसे। बोलो यस सर। ऐसे घूमना चाहेगा। तो देखो बेटा जैसे इसको उठाना चाहोगे ऐसा, तो महसूस करोगे कि mg जो इसका वेट है वो विरोध कर रहा है। यस सर। है ना। तो जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में हमारा टॉर्क डोमिनेट नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा ये। यस सर। तो हमें कहा था स्टार्ट लिफ्टिंग, जस्ट स्टार्ट करना है। तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए क्या किया, कहा कि दोनों का टॉर्क बराबर कर दिया। अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो उड़ जाएगा ऊपर। सर किस पॉइंट के, उस पॉइंट के अबाउट। हाँ उसी पॉइंट के अबाउट, लाइन के अबाउट को, पॉइंट नहीं। इसमें निकालना है ना, कॉइल का मास निकालना है बच्चा। अग्रिम। सौरभ। हेलो सर। हाँ बोलो सर ये स्मॉल एम क्या होता है सर। बेटा स्मॉल एम डाइपोल मोमेंट था, सॉरी पोल स्ट्रेंथ। सर ये निकालना पड़ता है या फिर क्वेश्चन में गिवन होते हैं। न निकालना पड़ता है ना क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ नहीं करना पड़ता है इसको। ये सिर्फ कंसेप्चुअल है, ऐसा कुछ होता ही नहीं वाकई में। ओके सर। ऋषि। सर वो लास्ट स्टेप समझा दीजिए ना। लास्ट का समझा दूं। लास्ट स्टेप जो आपने लिफ्टिंग वाला बताया। हाँ वो वाला स्टेप समझ नहीं आया। 2-3 बात बता चुका बेटा मैं, तो करके तुमको दिखाया अभी मैंने। ऑल ऑफ के आगे लिख, ऑल ऑफ ए सडन है, ऑल ऑफ ए सडन अचानक। और उसी का आया आंसर, निखिल का आया आंसर। चलो देख बच्चा आगे मैं बनाता हूं इसको, देखो देखो बेटा अभी वाले सवाल में ये हमारा है मैग्नेटिक, ऐसे हमारा क्वाइल में करंट है बेटा, और डायग्राम से समझ गया होगा कि सर्कुलर क्वाइल ऐसा है, सर्कुलर क्वाइल ऐसा है बेटा। और अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां से दिख रहा है मेरे को क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ हो गया,
है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमारा हो गया यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे, ये हो गया एम वेक्टर, ठीक है। और एम वेक्टर कितना हो गया, तो एम वेक्टर हो गया में एम हो गया बेटा हमारा एन आई ए, बोलो बेटा ये हमारा हो गया एम। अब ये हमारा है बेटा एम, ये है बी, तो एम क्रॉस बी अंदर की ओर, एम क्रॉस बी बेटा अंदर की ओर, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, इनवर्स आ गया तो क्लॉकवाइज घूमेगा। और देखो ये हिंज किया हुआ है, तो इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा, इसी पॉइंट के अबाउट घूमेगा, यहां से चला और कहता है 90 डिग्री एंगल तक आ पाया। इसका मतलब यहां से चला बेटा और ये यहां तक आ पाया, उसके आगे नहीं जा पाया, 90 डिग्री एंगल घूम गया, ठीक है। तो कहता है कि हमें यहां से लेके यहां तक की बात करो और बोलो मास कितना होना चाहिए। तो देख बेटा ये सवाल में ये क्लियर है कि यहां से स्टार्ट किया था तो एंगुलर वेलोसिटी 0 है ना, और यहां तक आ पाया तो यहां भी एंगुलर वेलोसिटी 0, इसके आगे नहीं गया। क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो इट डिफ्लेक्ट्स अप टू एंगल लैंडिंग, अप टू का मतलब उसके आगे नहीं जाना चाहिए, इसके आगे नहीं जाना चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। ये बात को समझो कि यहाँ पे रहेगा नहीं, यहां तक पहुंच पाएगा। जैसे कि एक रस्सी से एक मांस लटका हो बेटा, उसको ऐसे हिट करो, वो यहां तक जा पाएगा लेकिन रहेगा नहीं, फिर आ जाएगा वापस। तो ये भी यहां तक पहुंच पाया फिर आएगा, ओसिलेट करेगा ये, है ना बेटा। तो यहाँ ओमेगा 0, यहाँ ओमेगा 0 है ना। तो अगर तुम फोर्स बैलेंस करना चाहते हो, टॉर्क बैलेंस करना चाहते हो तो गलत हो जाओगे, क्योंकि फोर्स या टॉर्क एक्सेलरेशन की बात करता है, एंगुलर वेलोसिटी की नहीं, है ना बच्चा। फोर्स या टॉर्क एक्सेलरेशन की बात करता है, एंगुलर वेलोसिटी की नहीं। इसलिए टॉर्क बैलेंस नहीं करना है, क्या करना है देखो, यहां लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। यहां से यहां जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क तो माइनस एम जी इंटू आर, देखो सेंटर ऑफ मास यहां से यहां चला आया, आर ऊपर चला गया, है ना। अब सोचना इस क्वेश्चन में, अब कुछ लोगों को ये डाउट होता है बेटा कि डब्ल्यू मैग्नेटिक 0 कर देते हैं, यही करते आए अब तक, है ना बेटा, लेकिन इस बार नहीं। क्यों नहीं, तो देखो बेटा मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 किसके लिए होता है, चार्ज पार्टिकल के लिए ना बेटा। चार्ज पार्टिकल के लिए तुम बोलते हो कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना। चार्ज पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0, लेकिन सब जगह नहीं बोलना है बच्चा, है ना। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स का वर्क 0 होगा, लेकिन सिर्फ चार्ज पे, है ना। अभी तुमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाला है ना बच्चा, ठीक है। तो क्या कह दोगे, वर्क डन फॉर मैग्नेटिक फोर्स लूप पे डाइपोल पे कितना लिखेंगे, माइनस डेल्टा यू, है ना बेटा, और डेल्टा के 0, ओमेगा 0 ओमेगा 0। तो ये हो गया हमारा एम जी आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना बेटा। यू इनिशियल ये हो जाएगा एम बी माइनस कॉस 90, बोलो बेटा पहले दोनों के बीच का एंगल 90 था बेटा, है ना। जब ऐसे घूमेगा तो एम फिर ऊपर हो जाएगा बेटा, तो माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस 0, है ना बेटा। तो अब क्या हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा बेटा ओनली एम बी, और ये हो गया हमारा एम जी आर। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी डिवाइड बाई जी आर, तो हो गया एन आई पाई आर स्क्वायर बी डिवाइड बाई जी आर, आर कट गया तो आंसर आ गया हमारा एन आर बी डिवाइड बाई जी, ठीक है बच्चा। हिंस तो दिखाई नहीं, अरे भाई ये क्या दिख रहा है तुमको, ये क्या बना हुआ है, दीवार पर लटका है ना। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है बेटा, हर फोर्स का ऐसा होता है, जो भी फोर्स कंजर्वेटिव है। हाँ निखिल सही है। लिख लो,
टॉर्क बैलेंस नहीं करना है बच्चा, टॉर्क बैलेंस करोगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, ओमेगा 0 नहीं होगा ना। तो एक सवाल और देख, ये एडवांस का हुआ क्वेश्चन है बच्चा। देखो क्या है कि एक रॉड मान लो, एक रॉड मान लो बेटा, है ना, जो ऐसे रस्सी के सहारे लटका हुआ है। ठीक है बेटा, एक रस्सी के सहारे ऐसा लटका हुआ है। ठीक है बेटा, रॉड हमारा क्या, तो रॉड हमारा है बेटा मासलेस रॉड, रॉड में कोई मास नहीं है ना। और ये सब क्या है, लाइट स्ट्रिंग है बेटा, हल्की हल्की रस्सियां हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब समझो एक व्हील, साइकिल का एक व्हील समझ लो, है ना बेटा, साइकिल का एक व्हील समझ लो। अब मन में सोचो, साइकिल का व्हील में जो होता है बेटा एक्सल, उस एक्सल को ऐसे पकड़ लो तो व्हील ऐसे से घुमा सकते हो ना, घूमता रहेगा व्हील, और एक्सल तुम पकड़ रहोगे ऐसे, एक्सल ऐसे पकड़े रहोगे और व्हील ऐसे से घूमता रहेगा ना बेटा। ठीक है, तो इमेजिन करो यही हमारा बेटा एक्सिल है, यही हमारा एक्सिल है, और यहाँ एक व्हील है ना बेटा, ऐसे एक व्हील है ना, ऐसे एक व्हील है। ठीक है बेटा, ऐसे एक व्हील है ना। अब व्हील पे क्या है कि पूरे बाउंड्री पे एक चार्ज है बेटा, पूरे व्हील पे क्या है चार्ज, कैपिटल क्यू, पूरे व्हील पे चार्ज क्या है बेटा, कैपिटल क्यू, है ना। और पूरे सिस्टम का मास क्या है, एम। समझा बात को, चार्ज कैपिटल क्यू और मास एम, और ये ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, घूमता ही जा रहा है। समझा बेटा, ठीक है। अब कहता है कि अचानक हमने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया। ठीक है बेटा, तो कहता है व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, मस्ट बी स्विच्ड ऑन, मस्ट बी स्विच्ड ऑन, है ना बेटा। किस डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, टू मेक टेंशन इन वन ऑफ द स्ट्रिंग, किसी एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना कर दिया जाए, 0। एक रस्सी का टेंशन 0 हो जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं ही करता हूं, सीखो इसको। तो देख बेटा कैसे कैसे प्लान करेंगे, देख बच्चा, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे कि चलो इस चार्ज पार्टिकल के मोशन में भी तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना बच्चा, तो इसमें ऐसे अगर ओमेगा से घूमेगा बेटा तो इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, तो कहोगे इक्विवेलेंट होगा Q डिवाइड बाय टाइम पीरियड, Q डिवाइड बाय टाइम पीरियड, है ना बच्चा, इनटू एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। तो कहेंगे Q टाइम पे बेटा Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कट गया तो ये हो गया Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया किसका, रिंग का। ठीक है बच्चा, रिंग का ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया बच्चा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब तुमने कहा कि ऐसे लगाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। चलो एक और बनाते हैं लाइन, तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल या लूप होगा बेटा, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स तो 0 होगा। बोल बच्चा, नेट मैग्नेटिक फोर्स तो 0 होगा बेटा, सिर्फ टॉर्क बनेगा, है ना। तो अब देखो, अब कहोगे तीसरा पॉइंट में कि मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो कहेंगे M इंटू बी। अब देख बेटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है M, है ना बेटा। तो M और B में एंगल 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, MB sin 90। इसका मतलब Q ओमेगा आर स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2। बोलो बेटा, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक टॉर्क, है ना। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे सोचो, क्या कहता है सवाल कि एक इसमें से जो टॉर्क होगा बेटा टेंशन 0 हो जाएगा,
तो देखो ये टेंशन 0 हो गया बेटा, है ना, या फिर ये 0 होगा या फिर वो 0 होगा, है ना। देखते हैं, तो देखो बेटा ये है M, ये है M, ये है B, टॉर्क का डायरेक्शन। तो कहोगे ऐसे M ऐसे B, अंदर की ओर टॉर्क, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो इसको ऐसे घुमाना चाहता है, बोलो बेटा, ऐसे घुमाना चाहता है ना। तो मैग्नेटिक वाला फोर्स ऐसे घुमाना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसको ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए। तो ये क्या चाहता है, इसका टेंशन घट जाए और इसका टेंशन बढ़ जाए। ऐसे रस्सी अगर हो, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो क्या कहोगे, इधर भाई रस्सी का टेंशन घटेगा, इधर बढ़ेगा, है ना बेटा। और ऐसे घुमाओगे तो इधर बढ़ेगा, इधर घटेगा, है ना बच्चा। तब क्या कहोगे, यहाँ टेंशन हमारा 0 और यहाँ टेंशन लगेगा बेटा, बोलो ठीक है। सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा। ये तो कंफर्म हो गया बेटा, ये तो कंफर्म हो गया कि ये T1 कर लो, ये T2 कर लो, है ना बेटा, कि T2 जो हमारा होगा वो mg के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स तो 2 ही है, एक ये और एक ये फोर्स नहीं है, सिर्फ टॉर्क है ना बेटा। अब कर दो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। अब क्या कहोगे, नेट टॉर्क इक्वल टू 0, है ना बेटा। अभी नहीं घूम रहा ना, ये घुमाना चाहता है ना, नेट टॉर्क 0। तो क्या बोलेंगे, टॉर्क मैग्नेटिक ऐसे घुमाना चाहता है, ये T2 ऐसे घुमाना चाहता है, शुड बी इक्वल टू T2 इंटू L/2, है ना। ये लंबाई तुम्हें L दोनों तरफ मान लो, T2 इंटू L। तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया Q ओमेगा R² B/2 इक्वल टू mg इंटू L। तो हमारा बेटा B निकल गया कितना, ये निकल गया 2mgl डिवाइड बाई Q ओमेगा R²। ठीक है बेटा, ये IIT एडवांस में आया हुआ सवाल है और मेरे ख्याल शायद ये 97 या 98 में आया होगा। अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है, नोट कर लो इसको। मैग्नेटिक मोमेंट का अपोजिट होगा ना, नहीं बच्चा, ये ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तो इधर, है ना बेटा। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, अगर वैसे लोगे ना तुम तो उसका 0 करना, इसका टेंशन mg हो जाएगा। Q/T5 कैसे आया, T5 नहीं है, T2 है। अच्छा ये T है, T है बेटा टाइम पीरियड, घूमने का टाइम पीरियड। करंट बराबर I इक्वल टू Q/T। नेट टॉर्क 0, क्योंकि घूमा नहीं है बच्चा अभी। मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है बच्चा, यानी लूप है ना बेटा। ये रिंग हमारा घूमता हुआ रिंग कैसे बिहेव करता है, करंट का रिंग लूप जैसा ना। चलो लिख लो, नेट टॉर्क 0, क्योंकि बेटा अभी तक टेंशन 0 हुआ है। अब टेंशन पहले कितना रहा होगा, mg/2 है ना। उसका mg/2 से बढ़ना शुरू हुआ, इसका mg/2 से घटना शुरू हुआ। जैसे ही 0 हुआ तो अब बताना है ना, मतलब अभी तक घूमा नहीं है, अभी तक ठहरा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो चल नहीं बेटा, हाँ कह सकते हो, जैसे ही लगाया वैसे ही 0 हो गया। मस्ट बी स्विच्ड ऑन, तो कह सकते हो ये कम से कम फील्ड है, इससे बड़ा होना चाहिए, ये मिनिमम आया बेटा। ठीक है, चलो देता हूं होमवर्क। होमवर्क पहले दिया हुआ था तुम लोग को, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट दिया हुआ था बच्चा, है ना। अब दे रहा हूं एक्सरसाइज, होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में 1 से लेके 15 सवाल। ईएमएफ चैप्टर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 15। ठीक है, चलो बेटा। टेंशन मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाया, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस किया, इसके अबाउट, तभी तो लिया T2 T इंटू L।
चलो बच्चों, बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे। अच्छा 1 से 9 हो चुका है, रुको 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 रुको, 1 से 9 हो चुका है तो फिर 1 कंप्लीट ही कर लो फिर तो यार। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पूरा कर लो। चलो बाय।